चैप्टर की शुरुआत होती है। रेनशायु, तुम तो ट्रक के पीछे बैठे थे, उसकी बॉडी कहाँ है? मुझे नहीं पता कि उसकी बॉडी कहाँ गायब हो गई। शैशु सोचता है, एक आदमी का वजन 70 से 80 किलो होता है, उसकी बॉडी बिना कुछ आवाज करे कोई कैसे ले जा सकता है? सर, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, ये जगह काफी खतरनाक है। लेफ्टिनेंट सोचता है और बोलता है, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। वो शब्द जिंदा चीज यहाँ से नहीं जानी चाहिए कैन्यन में लिखा था। इसका मतलब वहाँ पे काफी सारे डेंजर होंगे। सुपर नेचुरल एबिलिटी वालों को भी प्रॉब्लम हो सकती है कैन्यन की गहराइयों में जाने के लिए, लेकिन जंगलों में काफी सारे खतरे हैं, हमें उनसे भी निपटना होगा। शुशाई की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई और उसकी बॉडी गायब हो जाना, ये सब काफी रहस्यमय है। फॉरेस्ट में खतरा तो है, लेकिन वो हमें जान से नहीं मारेगा। और इस कैन्यन में कितने सारे खतरे हैं, लेफ्टिनेंट सोचता है। शिन्यू उसकी तरफ देखती है। सर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं एक अच्छा सा बहाना बनाकर आपका ट्रांसफर प्राइवेट फोर्स से दूर करवा दूंगी। मैं ये नहीं सोच रहा था, अगर मैं तुम्हारी बात मान गया वापस जाना भी काफी मुश्किल है। सब लोग आज रात यहीं आराम कर लो, कल हम स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस जाएंगे। शैशु गाड़ी पे चढ़कर ऊपर देखता है और हैरान हो जाता है कि वहाँ एक वुल्फ है। वुल्फ चिल्लाता है, सभी लोग, वुल्फ का झुंड आ रहा है, चलो कैन्यन में चलते हैं। क्या कैन्यन में? क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें वहाँ मरना है? शैशु उस गाड़ी से कूदकर ट्रक पे आता है और बोलता है, अगर तुम्हें यहाँ नहीं मरना है तो कैन्यन पे चलो। शैशु चूहा उठाता है, वुल्फ का झुंड उनके पास आ जाता है और एक बंदे को जान से मार देता है। ये देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। एक वुल्फ ट्रक पे चढ़ जाता है और शैशु पे हमला करता है, लेकिन शैशु ट्रक से कूद जाता है। एक बंदा गाड़ी में आने की कोशिश करता है, लेकिन एक बंदा उसे आने नहीं देता। वो बोलता है, गाड़ी चलाओ, जल्दी से गाड़ी चलाओ। तभी वही वुल्फ उस आदमी पे हमला कर देता है जो गाड़ी में नहीं बैठ पाया था। तभी गाड़ी जाने लगती है। शैशु गाड़ी का पीछा करने लगता है और गाड़ी के पास पहुंच जाता है। तभी शाओजिन गाड़ी का दरवाजा खोलती है और बोलती है, अंदर आओ। यांग शाओजिन, ये तो यहाँ नहीं थी, मुझे लगा ये दुश्मनों को ढूंढने गई है, इसने मुझे बचाने के लिए ड्राइवर पर गन रख दी है, लेकिन इस जगह कार वुल्फ से तेज नहीं है। तभी शाओजिन उस पे गन पॉइंट कर देती है। इसका क्या मतलब है? मैं अंदर आ रहा हूँ। तभी बाकी के लोग भी गाड़ी भगाकर कैन्यन के अंदर आ जाते हैं। वुल्फ वहीं रुक जाते हैं और उन्हें घूरने के बाद वहां से चले जाते हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं जो कैन्यन के अंदर आ सके। हम बच गए, ऐसा लगता है उसने सच कहा था। तुम चूहा लेकर यहाँ क्यों आए हो? खाने के लिए। तुम सूरज ढलने का इंतजार मत करो, हमारा सारा खाना ट्रक में छूट चुका है। चूहे ने हमारा बिस्किट खाया था तो हम उसे खा सकते हैं। ये सुनकर उन्हें उल्टी आने लगती है। शाओजिन उस पे चाकू भोंक कर कहती है, मुझे भी थोड़ा सा चाहिए, उसके बदले में मैं अपना नाइफ तुम्हें किराए पर दूंगी। क्या किराए पर? तुम मुझे ये नाइफ फ्री में क्यों नहीं दे सकती हो? शैशु के पीछे जानवर आता है, लेकिन शैशु उस जानवर को 2 हिस्सों में काट देता है। वो एक बड़ी सी मकड़ी होती है। शैशु ऊपर देखता है, पहाड़ पर काफी सारी मकड़ियाँ होती हैं। ये क्या चीज है? सभी लोग भागो। तभी शैशु को एक मिशन मिलता है यहाँ से निकलने का, वो भी 10 लोगों के साथ। क्या यहाँ से बचना होगा, वो भी 10 लोगों के साथ? घंटा चैप्टर की शुरुआत होती है। ये कैसी चीज है? भागो यहाँ से। वो स्पाइडर चट्टान से कूदकर एक आदमी पर हमला करती है। तभी खून निकलता है। शैशु ने उस स्पाइडर को मार दिया था। शैशु देखता है वो आदमी बेहोश हो चुका है। शैशु उस आदमी को पकड़कर उठाता है और कहता है, जल्दी उठो, तुम तो गाड़ी के ड्राइवर हो। शैशु गाड़ी के पास पहुंचकर उसे गाड़ी में फेंकता है और उसे भी होश आ जाता है। ओ, तुम उठ गए, जल्दी से गाड़ी चलाओ। तभी गन की लोड होने की आवाज आती है। शाओजिन ने शैशु पर गन पॉइंट करा होता है और गोली चला देती है। शैशु पर नहीं, उसके पीछे स्पाइडर को। फिर वो बोलती है, चलो गाड़ी के अंदर आ जाओ। दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। ड्राइवर बोलता है,
ये सब क्या चल रहा है। वो दोनों उस पे चिल्लाते हैं, जल्दी से गाड़ी चलाओ। तभी गाड़ी की खिड़की पर स्पाइडर आने लगते हैं। शायशु और शाहजिन दोनों स्पाइडर को मारने लगते हैं। ड्राइवर भी गियर बदल कर गाड़ी को आगे भगाता है। शायशु गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर सोचता है, चलो इन मॉन्स्टर से छुटकारा मिल गया। शाहजिन कहती है, मैंने तुम्हें ड्राइवर को उठाकर भागते हुए देखा, तुम काफी समझदार हो। इसका मतलब तुमने मुझे बचाया है, शुक्रिया। अगर तुम मुझे नहीं बचाया रहते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। अभी शायशु को एक और ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिलता है और अब शायशु के पास टोटल 74 ग्रेटिट्यूड पॉइंट होते हैं। तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया ताकि तुम गाड़ी चला सको। वजह जो भी हो, तुमने मेरी जान बचाई है। तभी शायशु को एक और ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिलता है। चलो मुझे एक और बार थैंक यू कहो। शाहजिन बोलती है, तुम काफी अजीब हो। शायशु कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हमें इस जगह से बाहर निकलना चाहिए वरना वो सारे इंसान के चेहरे वाले स्पाइडर हमें पकड़ लेंगे। फिर शायशु सोचता है, मुझे इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता, तो मुझे इससे संभल कर रहना चाहिए। तभी शायशु का मिशन कंप्लीट हो जाता है और इनाम के तौर पर 1 पॉइंट स्ट्रेंथ को मिलता है। क्या ये मिशन कंप्लीट कैसे हो गया? मुझे मिलाकर 3 लोग ही होते हैं और मैंने सिर्फ एक आदमी को बचाया है। मिशन तो 10 लोगों को बचाने का था। ये जगह काफी अजीब है, देखो वहाँ पर काफी सारी डेड बॉडी है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। जरूर इन्हें उन इंसानों की चेहरों वाली मकड़ी ने मारा होगा। उन मकड़ियों के पीछे इंसान का चेहरा बना था, शायद से इसलिए बन जाता है क्योंकि ये मकड़ी इंसानों को खाती है। ऐसा लगता है ये लोगों की आत्मा खाती है। तभी हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जो इस जगह से बाहर निकल चुकी होती है और बाकी के बचे हुए लोग के पास आती है। अब हम 11 लोग ही बचे हैं। यहाँ पे तो काफी सारी परेशानियाँ हैं। मैं तो पहले ही कहा था, चलो वापस चलते हैं। उस पत्थर पे भी यही लिखा था। इन सब का क्या मतलब? अगर तुम्हें वापस जाना है तो जाओ और वुल्फ्स का खाना बन जाओ। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम अभी तक जिंदा हो। अभी हम लोग आराम कर लेते हैं, फिर सोचा जाएगा कि आगे क्या करना है। चीफ, तुम्हारा असली मिशन क्या था यहाँ इन माउंटेन्स में आने का? ये सुनकर शायशु हैरान होता है और लेफ्टिनेंट घूर के देखता है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। इस लड़की ने सही कहा, तुम्हें इस जिंग माउंटेन्स पे क्यों आना था? मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं? तुम लोग तो अजनबी हो जो एक ग्रुप बनाकर यहाँ आए हो। शायशु हमारी कंफ्यूजन को क्लियर करता है और सोचता है ये लोग दूसरे किसी स्ट्रॉन्गहोल्ड सिटी में जा रहे थे। आर्मी के लोग के रास्ते पे वो स्ट्रॉन्गहोल्ड सिटी पड़ता है, तो आर्मी के लोगों ने इन्हें अपने साथ ले लिया। आर्मी के लिए आम बात है कि ये सारी इंफॉर्मेशन वो अजनबियों को नहीं बताएंगे। ओ अच्छा, तो फिर हम सब का क्या? कितने सारे हमारे आदमी मारे गए। बोलो तुम्हारा मिशन क्या है? शायशु सोचता है, लुशिन्यू कमाल की है, उसने कुछ शब्दों से ही इनके बीच में लड़ाई लगवा दी। तभी शायजिन उसके पास आती है और बोलती है, मुझे भूख लगी है। तो तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। ये सुनकर शायजिन अपनी गन निकाल कर कहती है, ओ अच्छा, तुम मेरा ड्रैगर वापस करो। शायशु ये देखकर डर जाता है। अच्छी बच्ची की तरह बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी खाने को कुछ लाता हूँ। क्या तुम्हें किसी खाने से एलर्जी तो नहीं है? नहीं है, मैंने उस चूहे को ट्रक में फेंक दिया था, तुम उसे पका सकते हो। ठीक है, शायशु सोचता है, मैंने उस चूहे को मकड़ियों की तरफ फेंका था भागने के लिए। इसने उन मकड़ियों से वो चूहा छीन लिया। कमाल की बात है। शायशु उस चूहे को पकाने लगता है। वो लोग अभी भी उसी बात पर लड़ रहे होते हैं। उन्हें भी खाने की महक आती है और वो सब भी उसे पकते हुए चूहे को देखते हैं। शायशु बाकी के चूहे को देखकर सोचता है, ये अब बेकार है
और उस चूहे को फेंक देता है। तुमने उस चूहे को क्यों फेंका? तुम लोग तो उस चूहे को खाने वाले तो नहीं थे, और क्या तुम जंगली जानवर को अपने पास बुलाना है उस चूहे से? अगर तुम्हें उस चूहे को खाना है तो जाओ उसे उठा लो। मैं उस चूहे को अपनी जिंदगी में नहीं खाने वाला। शायशु कहता है क्योंकि तुम लोगों ने इससे भी बदतर चीजें लोगों को खाते हुए नहीं देखी है। मैंने सुना है स्ट्रॉन्गहोल्ड में काफी पावरफुल लोगों ने चिड़ियों का घोंसला भी खाया है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। एक सेकेंड। शायशु बैठकर चूहे को पकाने लगता है और सोचता है मेरे पास अभी भी एक डुप्लीकेशन स्क्रोल है। फायर आर्म स्किल के अलावा शायजिन के पास और भी एबिलिटी होगी। पैलेस, मुझे शायजिन की सारी स्किल दिखाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने उसका एक स्किल पहले भी देखा है। मैं ऐसा कर सकता हूँ। पैलेस फिर मना कर देता है। शायशु सोचता है क्या पैलेस पहले से समझदार हो चुका है? शायजिन के कॉम्बैट स्किल का लेवल कितना है? एडवांस लेवल। अच्छा, तो मेरे कॉम्बैट स्किल का लेवल कितना है? क्या वे स्ट्रॉन्ग है? इंटरमीडिएट लेवल। ये सुनकर शायशु को काफी बुरा लगता है। इंटरमीडिएट लेवल मतलब आम लोगों जितना, यानी ठीक ठाक लेवल। क्या ये मजाक चल रहा है? वो मुझसे स्ट्रॉन्ग है। मुझे समझ आ गया ऐसा क्यों है। मेरा कॉम्बैट स्किल दूसरे लोगों से लड़ के सीखा है और किसी प्रोफेशनल से नहीं सीखा है। मेरे हिसाब से उसके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट स्किल है। कॉम्बैट स्किल मतलब दूसरे लोगों से लड़ने की स्किल। लेकिन अगर हम फाइट करते हैं तो ये मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन एडवांस लेवल की कॉम्बैट स्किल काफी यूजफुल है। चलो सीखते हैं। चलो स्किल डुप्लीकेशन स्क्रोल यूज करते हैं। कांग्रेचुलेशन, आपने रैंडमली टारगेट का एडवांस लेवल का स्किल सिलेक्ट कर लिया है। जंप रोप। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? ये सुनकर शायशु पागल हो जाता है। क्या जंप रोप? ये कैसी स्किल है, वो भी एडवांस लेवल की? तुम उसे कब पकाओगे? वो अब जल जाएगा। बस हो गया। जब कोई जंगल में होता है उसे खाना और पानी देर तक गर्म करना होता है। बाकी के टीम मेंबर्स को भूख लगती है। क्या कोई अपने साथ खाना लाया है? नहीं। ओएस तो चैप्टर की शुरुआत होती है। लेफ्टिनेंट कहता है सबको खाना बांटो, बाद में हम सब लोग आसानी से खाना ढूंढ लेंगे। ओह, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों से खाना बांटूंगा? तभी लेफ्टिनेंट झट से नीचे झुकता है और एक लत उस सोल्जर को जड़ देता है। उससे वो सोल्जर दूर जाकर गिरता है। उसे काफी जोर से लगी होती है जिससे वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और वो लेफ्टिनेंट को गुस्से से देखता है। तभी एक बंदा लेफ्टिनेंट के पीछे आकर एक चाकू से लेफ्टिनेंट के पीछे अटैक करता है। लेफ्टिनेंट अब उस अटैक से बच नहीं सकता था। शायशु कुछ देखकर हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट भी एक सुपर ह्यूमन है जिससे उसने अपना एक काला कलर का क्लोन बनाया है जो उस बंदे का हाथ जिसमें उसने चाकू पकड़ा था उसे कसकर जकड़ लेता है। शायशु सोचता है ये तो एक सुपर ह्यूमन है। तभी लेफ्टिनेंट का क्लोन उस आदमी के हाथ को घुमाकर उसके पेट पर वार करता है जिससे वो चाकू उसके पेट में घुस जाता है। पहला आदमी लेफ्टिनेंट पे गोली चलाने लगता है। लेफ्टिनेंट अपना एक और काला कलर का क्लोन सामने ले आता है। उस क्लोन को सारी गोलियां लगती हैं, लेकिन वो क्लोन के सामने वो गोलियां चींटी बराबर लगती हैं और सारी गोलियां जमीन में गिर जाती हैं। फिर शायशु सोचता है मुझे लगा नहीं था कि शायजिन के अलावा इस ग्रुप में एक और सुपर ह्यूमन होगा। मुझे कभी नहीं लगा था लेफ्टिनेंट के पास इतना बड़ा सीक्रेट होगा। काश मेरे पास मास्टर स्किल डुप्लीकेशन स्क्रोल होता तो मैं इसकी स्किल भी सीख लेता। फिर वो शायजिन की तरफ देखता है और पूछता है क्या तुम हैरान नहीं हो? शायजिन कहती है मैं हैरान हूँ। तो मुझे तुम्हारे चेहरा हैरान हुए क्यों नहीं लगता है। तभी लेफ्टिनेंट अपने दोनों क्लोन्स को गायब कर देता है और कहता है मैं बस तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। हांगकांग यांग ने मुझे बताया है कि तुम एक डॉक्टर भी हो। तुम इस आदमी की चोट को देखो। ठीक है, इसके घाव काफी गहरे हैं। मेरे पास कितना टाइम बचा है? शायशु कहता है 10। क्या 10 मिनट? फिर शायशु 10 से उल्टी गिनती गिनने लगता है। इसे देखकर वो आदमी डर जाता है
मैंने उसकी किसी भी हड्डी या ऑर्गन पे चोट नहीं पहुंचाई है। मुझे डराओ मत। मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल दवाई है जो चोटों को ठीक कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे भूल गए होगे जंगल में आने से पहले। मैं तुम्हारा गाइड हूँ, ना कोई डॉक्टर, और वो दवाई काफी महंगी है। क्या तुम उसके पैसे देने वाले हो? मैंने अपना पर्स खो दिया है। तभी वही बंदा बोलता है, मेरे पास पैसे हैं। ओह अच्छा, तो पैसे किस पॉकेट में है? लेफ्ट साइड और राइट साइड? इस पॉकेट में है। मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल गया, मुझे घाव को सिलना नहीं आता है। वो दवाई काम करेगी क्या नहीं मैं नहीं बता सकता। एक सेकंड, तो तुम अपने आप को डॉक्टर क्यों कहते हो? तभी वो सिंगर बोलती है, मेरे पास सिलने का सामान है लेकिन मैं इसके घाव को सिल नहीं सकती हूँ। लेफ्टिनेंट कहता है, मैं सिलूंगा। पैसे गिनना बंद करो, मेरी जान बचाओ। ठीक है, मैं तुम्हें $1200 से ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। शुक्रिया। तभी एक और ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिलता है। टोटल 77 ग्रेटिट्यूड पॉइंट होते हैं। बस कुछ पॉइंट्स और मेरा हथियार खुल जाएगा। लेफ्टिनेंट उसकी चोट को सिलने के लिए तैयार होता है और कहता है, मैं अब तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेटलिज्म सिविलाइजेशन के बचे हुए चीजें हैं। स्ट्रॉन्गहोल्ड के ऑफिसर ने हमें मैप के साथ यहाँ भेजा है और वो मैप रुइंस का है। रुइंस एक ऐसी जगह है जहाँ काफी सारे खजाने मिलते हैं और वो एक अलग जमीन रहती है जो दुनिया का हिस्सा नहीं है। हमारा काम उसमें घूमना और इन्फॉर्मेशन या जानकारी जमा करना। लेकिन यहाँ आकर हमें पता चला कि यहाँ एक अजीब सी पावर है जो जंगली जानवर को म्यूटेंट बना देती है या उन्हें इवॉल्व कर देती है। यही पावर सुपर ह्यूमंस की मदद करती है। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने आखिर में सोचा स्ट्रॉन्गहोल्ड वापस चलते हैं, लेकिन वहाँ काफी खतरा है। मुझे पता नहीं वहाँ पर हमारे साथ क्या होगा। और मेरी सुपर ह्यूमन की पहचान तुम लोगों को पता चल गई है। मेरे लिए तो नामुमकिन है स्ट्रॉन्गहोल्ड वापस जाना। तो मैंने सोच लिया है कि मैं जिंग माउंटेन्स की गहराइयों में जाऊंगा और इसी के साथ उसका घाव भी सिल जाता है। अब तुम्हें यहाँ रहना है और क्या जाना है तुम पे निर्भर है। वो चैप्टर की शुरुआत होती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें जाना है क्या नहीं। साइजिन बोलती है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। वैसे भी यहाँ पे काफी सारे खतरे हैं। सायसू सोचता है, क्या ये बोल रही है? साइजिन अपनी बात को पूरी करती है, अगर मुझे यहाँ से जिंदा निकलना है तो मुझे किसी सुपर नेचुरल एबिलिटी को इस्तेमाल करने वाले के साथ जाऊंगी। ये सुनकर दो लोग और हाथ उठाकर कहते हैं, हम भी जाएंगे। सिंगर सायसू से पूछती है, अगर तुम भी जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। सायसू उसे धक्का देकर बोलता है, मैं भी जाऊंगा। लेफ्टिनेंट कहता है, अगर सभी लोग तैयार हैं तो हम कल सुबह निकलेंगे। तुम लोग को अब से मेरे सारे ऑर्डर्स मानने होंगे। अगर कोई दूसरे लोगों को देखकर जा रहा है तो अभी भी समय है, पीछे हट जाओ। और एक और बात, आगे घना जंगल है तो हमें पैदल ही आगे का सफर तय करना होगा। हे तुम मेरी मदद करो वांग ली को उठा कर ले जाने में। वांग ली वही है जिसका ऑपरेशन हुआ है। वांग ली भी उसे थैंक यू कहता है। थैंक यू सुनकर सायसू के कान खड़े हो जाते हैं। वो उस आदमी को हटाकर बोलता है कि मैं वांग ली को उठाऊंगा, अगर किसी को परेशानी है तो अकेले में मिले। ये सुनकर वांग ली बोलता है, क्या इसने कोई गलत दवाई तो नहीं खा ली? हमें दिखाया जाता है कि वोल्केनो सभी शांत हो चुके हैं। सायसू वांग ली से पूछता है, क्या मैं तुम्हें और दवाई लगाऊं? नहीं, अभी सब कुछ ठीक है। पूछने के लिए शुक्रिया। सायसू को एक ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिलता है। लेफ्टिनेंट सोचता है, सायसू को क्या हो गया है? वो दूसरों के बारे में इतनी चिंता कब से करने लगा? क्या इसे कुछ हो तो नहीं गया? क्या तुम्हें भूख या प्यास लगी है? शुक्रिया पूछने के लिए। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सायसू को एक और ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिलता है। सायसू सोचता है, वांग ली तो ग्रेटिट्यूड पॉइंट छापने की मशीन है। तभी वो लोग जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं। सायसू सोचता है, जब मैं पिछले साल यहाँ आया था तो पेड़ इतने बड़े नहीं थे। सिंगर तभी चिल्लाती है, तुम मुझे क्यों छू रहे हो? तो क्या हुआ, मैं तुम्हें छू रहा हूँ? मैं तुम्हें चाटना भी चाहता हूँ। चलो आज रात हम दोनों कहीं जाते हैं। मेरे से दूर रहो वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो आदमी हंसता है,
तभी उसके पीछे कोई गन रख देता है। वो शायोजिन होती है। शायोजिन कहती है आज से इसकी गन तुम्हारी, क्या मेरी? शायशु वांग ली को छोड़कर बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उसकी गन मिल गई। वो बंदा कहता है क्या तुम्हें इसका अंजाम पता है, आर्मी से उसकी गन चुराने का? शायजिन कहती है अगर तुम मुझे धमकाना चाहते हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। ठीक है, तुमने मेरी गन तो उस गाइड को दे दी, लेकिन उसे वो गन चलानी तो आती है ना। तभी शायशु उसकी गन की सेफ्टी हटाकर गन को रिलोड करता है। शायजिन उस बंदे से कहती है यहाँ से निकल जाओ, और सोचती है शायशु ने जिस तरह गन की सेफ्टी हटाई और उस रिलोड करा, इससे लगता है कि वे गन चलाने में माहिर है। लेफ्टिनेंट भी ये नोटिस करता है। फिर वो शायशु से पूछता है तुम खाना ढूंढने में हमारी मदद करोगे? मैं कोई गॉड नहीं हूँ और ना तुम्हारा पापा जो तुम्हें खाना ढूंढने में मदद करूँगा। और वैसे भी मेरे कहने से कुछ होता तो एक जंगली बोर पेड़ से टकरा कर मर जाता। तभी कोई पेड़ से टकराता है। शायशु सोचता है ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ बंदे वहाँ जाकर बताते हैं ये तो एक जंगली बोर है। रन शायशु तुम तो कमाल के हो, क्या तुम जो भी कहोगे वो हो जाएगा। शायशु समझ जाता है लू युआन ने एक विश मांगी है। हमें दिखाया जाता है उस समय जब लू युआन ने विश मांगी थी। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। लेफ्टिनेंट उस जानवर को काट रहा होता है। शायशु पीछे से कहता है ये जानवर को जल्दी से काट के खाना पड़ेगा, वरना इस जानवर की खून की महक से बाकी जंगली जानवर यहाँ आ जाएंगे। आज के दिनों में चींटियां भी उंगली के बराबर हो गई हैं। ये सुबह सुबह तो अटैक नहीं करेंगे, लेकिन रात को खून की महक से तुम उनका निशाना बन जाओगे। उन्हें बस एक बार काटना है, जिससे एक एसिड तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा, जिसे तुम हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगे। समझ गया, शुक्रिया ये सब बताने के लिए। शायशु को एक और ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिलता है। ये सब वो सिंगर भी देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ ये लोग उस जानवर को पका रहे होते हैं। सिंगर शायशु के पास में बैठकर कहती है लगता है कि तुम जंगल में काफी आराम से रहते हो, ये तो काफी रोमांटिक है। इसे जंगल में जीना कहते हैं। यहाँ कुछ भी रोमांटिक नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम काफी हैंडसम और चार्मिंग हो। शायशु सोचता है क्या इसे लेफ्टिनेंट ने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए ये मेरे पास आई है। हमेशा देखता था कि ये उस लेफ्टिनेंट से बात करती थी, लेकिन इसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती थी। लेफ्टिनेंट काफी समझदार बंदा है। उसे पता है कि कब उसे क्या चाहिए। इससे क्या लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ जिसे ये प्यार दिखाएगी तो इसके पीछे दौड़ूंगा। अभी मेरे पास बंदूक है और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं। बहन जी आप अपनी दूरी बनाए रखे। शायद से तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अपना मुंह बंद रखो। ये तो पक्का पागल है, ये तो सिंगल ही मरेगा। शायशु सोचता है मैंने तुम जैसी औरतें बहुत देखी हैं। उन्हें बस एक चीज चाहिए जिसका वो इस्तेमाल कर सके, और मुझे भी वैसी लड़कियां पसंद नहीं है। सर हमारा पीने का पानी खत्म हो गया है और अभी किसी के पास पीने का पानी नहीं बचा। लेफ्टिनेंट शायशु के पास जाता है और बोलता है हमें पानी की जरूरत है। तभी शायशु को मिशन मिलता है कि इनकी पानी ढूंढने में मदद करो। अगर तुम्हें जंगल में पानी ढूंढना है तो तुम्हें नदी या पत्तों पे निर्भर होना पड़ेगा। हम लकी हैं कि हमारे आसपास पाइन ट्रीज है। इनके कांटों में एक रस होता है तो हमारी प्यास इससे बुझ सकती है। तभी शायशु का मिशन कंप्लीट हो जाता है और इनाम के तौर पर 1 पॉइंट स्ट्रेंथ को मिलता है। शायशु छलांग मारकर पाइन ट्री के टहनी पकड़कर उस पर चढ़ जाता है और एक कांटे को तोड़ता है। ये क्या कर रहा है? जिन्हें प्यासा नहीं मरना है वो मुझे देखे। शायशु उस कांटे को दबाकर उससे रस पीता है। क्या हमें भी इसे पीना पड़ेगा? शायशु उन्हें देखकर सोचता है क्या ये इसे पीने भी वाले हैं। तभी शायशु को कुछ महसूस होता है। वो ऊपर देखता है तो शायजिन और लेफ्टिनेंट दोनों पेड़ पर चढ़ चुके होते हैं। शायजिन भी उसी रस को पीती है। शायशु भी उसे घूर के देखता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है क्या आप टारगेट की बॉम्ब बना
बनाने की स्किल सीखना चाहते हैं? शायशु हाँ कहता है। शायजिन को किस टाइप की ट्रेनिंग दी गई है? उसके पास काफी सारी एडवांस लेवल की स्किल है। शायशु सोचता है, टारगेट के पास कोई लोगों को मारने की स्किल है? हाँ, एडवांस लेवल की असैसिनेशन की स्किल है। क्या टारगेट के पास गाना गाने की कोई स्किल है? हाँ, एडवांस लेवल की सिंगिंग नर्सरी राइम स्किल है। बाप रे बाप, छोटी से बड़ी सारी एडवांस लेवल की स्किल है। तभी शायशु नीचे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कुछ लोग पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक बोलता है, काश मैं एक जिराफ होता। शायशु बताता है, जिराफ के लंबी गर्दन होने की वजह से उन्हें घपाघप करने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों बंदे बोलते हैं, ये हमें कैसी जानकारी दे रहा है? शायद से ये हमें परेशान करना चाहता है। अभी बारिश होने लगती है। शायशु बताता है कि एसिड रेन हो रही है, सभी लोग किसी चीज का कवर लो। शायशु अपना सिर कपड़े से ढाक लेता है और उस बंदे को जिसका ऑपरेशन हुआ था उसे कहीं ले जा रहे होते हैं। हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। अच्छा हुआ यहाँ पास में एक गुफा थी। तभी एक बंदा मशाल जलाता है और कुछ देखकर कहता है, देखो यहाँ पे कुछ लिखा है। वहाँ पे लिखा होता है, हमने किसी भयानक चीज की परछाई देखी, जब वो गायब हो गई तो सब गायब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये चैप्टर, तो चैप्टर की शुरुआत होती है। बिजलियाँ कड़क रही होती हैं। लेफ्टिनेंट कहता है, इसे यहाँ किसने लिखा? दूसरा बंदा कहता है, क्या हम में से कोई गायब हो गया है? शूशाई की डेड बॉडी थी जो अचानक से गायब हो गई थी। लेफ्टिनेंट कहता है, मैंने नहीं सुना कि कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड 113 से कोई आ रहा है। जरूर कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड 112 से आकर यहाँ पे ठहरा होगा। अगर ऐसा है तो उनके पास सिग्नल भी होगा। अगर वो लोग सैटेलाइट फोन्स अपने साथ लाए होंगे। सैटेलाइट फोन्स ये क्या है? मैंने टीचर से फोन के बारे में सुना था जो स्ट्रॉन्ग होल्ड में है। कैटेक्लिज्म से पहले इंसानों ने कुछ सैटेलाइट भी बनाई थी जो आज भी स्ट्रॉन्गहोल्ड सिटी के बीच में बातें करने के काम आती है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कैटेक्लिज्म ये शब्द आपने हर बार सुना होगा। इसका मतलब एक बर्बादी जिससे सब कुछ बदल गया, जैसे कोई बड़ी सी जंग। सो बैक टू दी चैप्टर। अगर सैटेलाइट फोन्स की बात करें, हायर अप्स हमें वो फोन कभी नहीं देंगे। वो लोग ने इसे यहाँ इसलिए लिखा ताकि बाकी के लोगों को यहाँ का डेंजर पता चल सके। अंधी मारना बंद करो, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे। आज काफी रात हो रही है, हमें रात को निगरानी करनी होगी। पहले मैं निगरानी करूँगा और फिर औरतों को छोड़कर सबको बारी बारी से निगरानी रखनी होगी। शायशु सोचता है, ये सब लोग बाहर के खतरों से प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए अंदर भी ध्यान देना होगा। वैसे भी मेरे पास एक बंदूक है तो मुझे इन्हीं से मिली है। तुम पहले रात को निगरानी करोगे, फिर मैं निगरानी करूंगी। यांग शायजिन, मेरे पास कोई वजह नहीं है इस पे शक करने का, इसलिए मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। ये मेरे से कमजोर नहीं है। हमें खतरे के टाइम एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। ये सोचकर शायशु हाँ कहता है। तो ठीक है, मैं कुछ देर बाहर जा रही हूँ। शायशु कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ? कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की काफी बहादुर है। क्या इसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है? मैं उसके साथ जाऊंगी। तुम तो औरतों को समझते ही नहीं हो। शायशु बोलता है, इसका मतलब क्या था? वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं। दो बंदे कहते हैं, हमारे लिए शर्म की बात होगी अगर वो दोनों गायब हो गयी। सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद वो दोनों वापस आ जाती हैं। एक बंदा उनसे पूछता है, क्या बाहर कोई अजीब सा था? नहीं, सब कुछ ठीक था। फिर तो काफी अच्छा है। मैं भी कुछ देर के लिए बाहर जाऊंगा क्योंकि मुझे एक नंबर लगी है। उसे जल्दी करना, सुट्टा फूकने मत लग जाना। तुम चिंता मत करो। वो दोनों भी बाहर जा रहे होते हैं। तभी शायशु उन दोनों को देखकर सोचता है,
लू शिन्यू एक सुपरस्टार है जो दूसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड सिटीज में अपना नाम फैलाना चाहती है, लेकिन फिर सायोजिन इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? मैंने सुना था कि सायोजिन ने लू शिन्यू को पैसे दिए ताकि वो उनके साथ जाकर अपने एक रिश्तेदार को ढूंढ सके। क्या बस इसके लिए वो यहाँ आई है? और वैसे भी लू शिन्यू और सायोजिन इतने पास भी नहीं लगते। यांग सायोजिन ने लू शिन्यू को भी मछली दी थी जब मैंने उसके साथ मछली आधी बांटी थी। इनका रिलेशनशिप एक एम्प्लॉय और बॉस से काफी अलग है। चलो सुनते हैं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। लू शिन्यू सायोजिन से कह रही होती है, साथ में काम करके जिंग माउंटेन से बाहर निकलते हैं। क्या ये सायोजिन से टीम अप करना चाहती है क्योंकि मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था, तो ये यांग सायोजिन के पास आई है। लू शिन्यू कहती है, ये लो 10,000 युआन, ये थैंक्स है जो तुमने मुझे पहले मदद करी है, लेकिन तुम्हें मेरी आगे भी मदद करनी होगी। सायोजिन कहती है, मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी मदद करने का, लेकिन अब ध्यान रखना कि तुम्हारे पास काफी पैसे होने चाहिए। ये तो कुछ जाना पहचाना है, शायद से किसी को ऐसा करते हुए मैंने देखा है। रात हो चुकी होती है, सभी लोग आग जलाना शुरू कर दिया होता है। उन्हें एक नंबर करने में काफी समय लग रहा है। उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। अब तक 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने अपने पीछे कुछ महसूस करा। क्या? भी लोग उससे दूर हटकर चौकन्ना हो जाते हैं। वे दिखाया जाता है गुफा की छत से पानी चू रहा होता है। ऐसू सोचता है, ये लोग बस पानी की बूंद से इतना डर गए। तुम लोग यहाँ से पानी जमा कर सकते हो। पत्थर पानी को फिल्टर कर देता है, तो ये साफ पानी है। ये भी जंगल में साफ पानी का एक सहारा है। सभी लोग इसकी बात सुनो और पानी की बोतल में पानी इकट्ठा करो। पाइन ट्रीज की कांटों में पानी तो है, लेकिन वो काफी नहीं। ये कितने शर्म की बात है, किसी ने मुझे थैंक यू भी नहीं करा। तो पानी इकट्ठा करने के बाद लेफ्टिनेंट कहता है, अगर तुमने पानी इकट्ठा कर लिया है तो आराम कर लो, मैं निगरानी करने जा रहा हूँ। भी 2 बंदे कहते हैं कि हम पहले जाएंगे क्योंकि हमें सुट्टा की तलब लग रही है। ठीक है, लेकिन चौकन्ना रहना। सब लोग आराम कर रहे होते हैं, वो दोनों भी सुट्टा मार रहे होते हैं। फिर वो पीछे देखते हैं तो सब लोग सो चुके होते हैं। वो दोनों सिगरेट फेंक कर सायशु और सायोजिन पे चाकू से निशाना लगाकर बोलते हैं, जाओ मरो। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। वो दोनों सायोजिन और सायशु पे हमला कर देते हैं। तभी सायोजिन पहले बंदे पर गोली चला देती है और सायशु दूसरे बंदे का हाथ पकड़कर उसे जमीन में पटक देता है। फिर सब लोग जाग जाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है। वो लोग देखते हैं सायोजिन ने एक बंदे को गोली मार दी होती है और सायशु ने एक बंदे को धोबी पछाड़ दे दिया होता है। तभी जिस बंदे को गोली लगी होती है वो एक बंदे का नाम लेकर कहता है, हमला करो। वो बंदा घबराते हुए कहता है कि मैं हमला नहीं कर सकता। सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये भी उनके साथ मिला हुआ है। लेफ्टिनेंट अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए कहता है, तुम लोग 1 मिनट शांति से बात नहीं कर सकते? पहले बताओ ये सब क्या चल रहा है। सायशु सोचता है, इन्होंने हम पे हमला करने के लिए क्या चीज मजबूर की? क्या वो बंदूक या खाना था? लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है। तभी सायशु को एक मिशन मिलता है कि दुश्मनों को जान से मार दो। जंगल में दुश्मनों को तुरंत मारना भी जंगल में जीने के लिए बेसिक रूल है। ये कहकर सायशु उस आदमी का गला दबाकर मार देता है। ये देखकर वो बंदा घबरा जाता है और अपनी सफाई देने लगता है, मैंने उनके प्लान में शामिल नहीं करा था तुम्हें मारने के लिए। इसका मतलब तुम्हें उनके प्लान के बारे में काफ़ी समय से मालूम था। ये कहकर सायोजिन उस बंदे को गोली मार देती है। क्राइम को देखकर भी अनदेखा कर देना भी क्राइम है। ये देखकर सायशु सोचता है, मुझे इसे कभी गुस्सा नहीं दिलाना है। तभी सायशु का मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसे मास्टर स्किल डुप्लीकेशन स्क्रोल मिलता है। ये देखकर सायशु काफी खुश होता है और लेफ्टिनेंट को घूर के देखता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि आप टारगेट की शैडो क्लोन स्किल सीखना चाहते हैं। सायशु हाँ कहता है। फिर सायशु के दिमाग में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और वो शैडो क्लोन स्किल सीख जाता है। फिर सायशु से रेड ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। सायशु सोचता है,
तो ये है शैडो क्लोन का ऑरा। फिर शायशु पीछे देखता है तो वो अपना शैडो क्लोन देखता है। ये देखकर शायशु सोचता है मेरा शैडो क्लोन काफी डार्क है और लेफ्टिनेंट के शैडो क्लोन से, और ये काफी रियल दिख रहा है और मुझे पता भी नहीं कि मेरा शैडो क्लोन कितना ताकतवर है। फिर शायशु अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचता है, तभी वो शैडो क्लोन अपनी जगह से कूदकर दीवारों पर घूमने लगता है। फिर वो पीछे और तेजी से शायशु के पीछे आ जाता है, लेकिन शायशु उसे वहीं पर खत्म कर देता है। ये करके शायशु सोचता है इतना भी बुरा नहीं है कि स्ट्रेंथ और स्किल की पावर दोनों ही मेरे से डबल है। ये काफी सख्त और मोटा है। अभी तो लेफ्टिनेंट के शैडो ने गोली भी रोक ली थी और पैलेस के हिसाब से ये क्लोन मर नहीं सकता है, और ये कितनी देर तक रहेगा वो मेरे विल पावर या आत्म शक्ति पे निर्भर है। जब तक मेरे पास विल पावर रहेगा तब तक मैं इसे यूज कर सकता हूँ। विल पावर या आत्म शक्ति काफी अजीब और रहस्यमय है और पता नहीं मैं अपनी विल पावर को कैसे नापूं। पैलेस, मेरे पास कितनी विल पावर है आप ये नहीं जान सकते, मत बताओ, और वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन ये काफ़ी अजीब है। स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी दोनों ही हम नाप सकते हैं, तो विल पावर को क्यों नहीं। मैं इसके बारे में फ्यूचर में सोचूंगा। अभी मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान देना होगा। जब मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो मेरी स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अब मेरे पास एक शैडो क्लोन है तो अब मैं अपने आप को एक सुपर ह्यूमन कह सकता हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। लेफ्टिनेंट कहता है ओ अच्छा, तो इन लोगों ने तुम पे चुप्पे से हमला करा, ऐसे लोगों को मारना जरूरी था, लेकिन वो तीसरे बंदे ने तो कुछ नहीं करा था, तो उसे मारना सही था या नहीं। आने दो, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। जंगल में कोई चीज गलत या सही नहीं होती है। एजेंट शायशु से पूछती है क्या तुम सोने का नाटक कर रहे थे। शायशु सोचता है जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे हर वक्त चौकन्ना रहना जरूरी है। इसकी वजह से मेरे पास एक एबिलिटी आ गई है हर वक्त चौकन्ना रहने की। अगर मैं गहरी नींद में हूँ तब भी मैं अपनी सुरक्षा कर लूँगा। तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता। हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है। शायशु उन तीनों की बॉडी के पास आता है और सोचता है मुझे अभी तक पता नहीं चला कि उस बंदे की डेड बॉडी अचानक से गाड़ी में से गायब कैसे हो गई। इनकी बॉडी के साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, तब भी ये लोग यहाँ पड़े हैं। फिर लेफ्टिनेंट कहता है सुबह हो चुकी है, सभी लोग अपना सामान बांध कर चलने की तैयारी करो। हमें नहीं पता आगे चलकर क्या खतरे आएंगे, तो हम लोग एक जगह नहीं रुक सकते। हमें सूरज डूबने से पहले दूसरा कैंप लगाना होगा। जो दो लोग बाहर एक नंबर करने गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो वो लोग हमारे लिए मर चुके हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर लेफ्टिनेंट कहता है आगे चलकर कोई भी ये गलती दोहराएगा नहीं जो उन दोनों ने करी है। अभी एक बंदा कहता है जिसका ऑपरेशन हुआ था, कहता है क्या मुझे कोई उठाएगा। अभी शायशु उसके पास आता है और उसकी पट्टी पकड़ता है। वो बंदा चिल्लाने लगता है कि ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। शायशु गुस्से से कहता है तुम किस बात पे चिल्ला रहे हो, अब तक तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। तुम्हारी चोट कब की ठीक हो चुकी है, जरा सा चल के तो देखो। वो बंदा चेक करता है और बोलता है ये तो सच्ची में ठीक हो चुकी है, काफी जल्दी हो गई। तुम्हारी वो दवाई तो कमाल की है, शुक्रिया। ये दवाई मेरे पूर्वजों से चलती आ रही है। और शायशु को एक ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिलता है। लेफ्टिनेंट उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वैसी दवाई और है। नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं तुमसे वो दवाई खरीदूंगा, जितने की भी होगी मैं उसका दुगना दूंगा। ओ अच्छा, तो मेरे पास कुछ है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम अपने साथ पैसे नहीं लाए हो। कुछ पैसे उन तीनों के पास थे तो मैंने उनकी डेड बॉडीज से ले लिया। ये सुनकर शायशु को हार्ट अटैक आ जाता है और सोचता है कि मैं अभी भी इनके सामने बच्चा हूँ, मैं उनकी बॉडी चेक करना कैसे भूल गया। फिर शायशु लेफ्टिनेंट से कहता
है, वो तुम्हारा पैसा कैसे हुआ, उसे मेरे साथ आधा बांटो। मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर तुम मुझे वो दवाई दोगे तो मैं तुम्हें उनका 8,000 युआन प्लस मेरे पास जो सारा पैसा है वो दे दूंगा। फिर शायशु वो दवाई लेफ्टिनेंट को बेच देता है, लेकिन शायशु को यकीन नहीं होता कि लेफ्टिनेंट ने अपने सारे पैसे दिए हैं। लेफ्टिनेंट अपनी जेब दिखा के बोलता है, मेरे पास एक भी रुपए भी नहीं है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट के पास 20,000 युआन डिटेक्ट हुए हैं। आप बेसिक स्टोरेज अथॉरिटी खरीदना चाहते हैं, इसमें आप अपना जरूरी सामान सकते हैं। ये 20,000 युआन का है। शायशु उसे खरीद लेता है और पैलेस में एक दरवाजा अनलॉक होता है। नोटिफिकेशन आता है कि आपने बेस अथॉरिटी को अनलॉक कर दिया है। मुझे देखना है कि 20,000 युआन का स्टोरेज कैसा है। ये कहकर शायशु दरवाजा खोलता है और देखता है वो तो बस एक दीवार है जिसमें जगह है। ये देखकर शायशु का दिमाग खराब होता है और बोलता है, मेरे साथ पैलेस ने स्कैम करा है। मैंने 20,000 युआन देकर इसे खरीदा है और वो भी इतना छोटा सा। इतने में तो एक घर आ जाएगा। ये कचड़ा पैलेस तो बच्चों के साथ स्कैम कर रहा है। इसने क्या कहा कि ये बेसिक लेवल का स्टोरेज अथॉरिटी है। जब ये इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल का हो जाएगा तो ये घर जितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन पैलेस ने तो मेरे साथ 20,000 युआन का घपला करा है। मेरा दिल, क्या मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। हमें दिखाया जाता है दोपहर हो चुकी है और सब लोग जिंग माउंटेन्स के पास पहुंच चुके हैं। शायशु बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि जिंग माउंटेन्स में क्या मिलेगा? ये पहाड़ रहस्य रखता है कि जंगली जानवर इवॉल्व कैसे होने लगे और शायद से यही जगह है जहाँ से जानवर की नई प्रजा आने लगी। क्या पहाड़ों में कोई इंसानी बस्ती के सबूत है? स्ट्रॉन्गहोल्ड के हायर ऑफिसर ने आपको जिंग माउंटेन्स के बारे में कुछ तो बताया होगा। हाँ, वहाँ पे कुछ सबूत है, लेकिन एक रहस्यमय शहर के। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये तो चैप्टर की शुरुआत होती है। क्या एक रहस्यमय शहर? शायशु कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि यहाँ पर चीजें हैं, उनकी जो लोग कैटलिज्म स्ट्रक से पहले रहते थे, और वहाँ पे सीक्रेट्स हैं जो सुपर ह्यूमंस को मदद करेगी। वो सीक्रेट्स क्या हैं? मैं कंफर्म नहीं हूँ। इस दुनिया में सुपर ह्यूमंस काफी लंबे समय से रहते थे, लेकिन हाल ही में सुपर ह्यूमंस की तादाद बढ़ने लग गई और अब तो एक सुपर ह्यूमन की ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई है। इनका काम स्ट्रॉन्गहोल्ड के ऑफिसर्स को मारना है। उन्हें थग्स कहते हैं। शायशु सोचता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब सुपर ह्यूमंस की तादाद कम नहीं है, तो तुम उन्हें पकड़ते क्यों नहीं हो? उनकी ऑर्गेनाइजेशन काफी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। सारे स्ट्रॉन्गहोल्ड सुपर ह्यूमन के खिलाफ नहीं है। कुछ स्ट्रॉन्गहोल्ड शहर सुपर ह्यूमन की पावर को यूज करके ताकतवर बनना चाहते हैं। यही रीजन है कि स्ट्रॉन्गहोल्ड ने हमें यहाँ भेजा है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मिस्टीरियस पावर के लिए माउंटेन्स पे आए हैं। यहाँ पर निकलने से पहले वांग कॉन्ग यांग ने बताया था कि कुछ और ग्रुप्स भी इस डायरेक्शन पे गए थे। शायशु कुछ सोचता है, फिर कहता है, अगर स्ट्रॉन्गहोल्ड सुपर ह्यूमंस की पावर को इस्तेमाल करना चाहता है तो तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से तो तुम्हें काफी अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। नॉर्मल लोगों के लिए सुपर ह्यूमंस एक अलग ही प्रजाति है। तुम सोच भी नहीं सकते कि दूसरी प्रजाति के साथ इंसान क्या करते हैं। इसलिए मैं वापस नहीं जा रहा। तभी पीछे से कोई कहता है, हम तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। तुम ही तो हो जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है। ओह अच्छा, अगर लिव ब्यू एक एक्सीडेंट में मारा जाए तो तुम वापस जा सकते हो। तभी लेफ्टिनेंट कहता है, तुम भी एक सुपर ह्यूमन हो ना? ये सुनकर शायशु घबरा जाता है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है, जरूर तुमने लोगों को गुस्सा दिलाने की एबिलिटी को अवेक किया होगा। फिर शायशु पैलेस से कहता है, क्या मेरे पास कोई लोगों को गुस्सा दिलाने वाली एबिलिटी है? अगर हाँ तो कौन से लेवल की है? पैलेस बताता है, परफेक्ट लेवल की। मुझे पता है ये परफेक्ट एबिलिटी सर्जन पे तो काम नहीं आएगी, लेकिन मैं कोई काम सही तरीके से कर सकता हूँ। तभी शायशु एक बंदे से कहता है, उनसे दूर रहो, अगर तुमने उन्हें छू लिया तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। हमें दिखाया जाता है दोपहर हो चुकी होती है। तभी लेफ्टिनेंट सबको रोकता है।
लिव ब्यू कहता है ये क्या चीज़ है। हमें दिखाया जाता है कोई चीज अपना सिर पेड़ पे मार रही होती है। ये तो एक औरत है जो पेड़ पर स्क्रैच मार रही है, लेकिन इस जगह कोई पेड़ पर स्क्रैच क्यों मारेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, शायद से ये हमारा पीछा ना करे। तभी वो चीज उड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती है। शायशी और शाहजिन दोनों उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन वो चीज गोली को डॉज कर लेती है। ये देखकर तो लिव भी और एक और आदमी काफी डर जाते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है उस भूत ने हमारा रास्ता रोक लिया है, अब हम लिंग माउंटेन्स नहीं पहुंच सकते, मेरे साथ आओ। क्या हम भाग रहे हैं? शायशु कहता है अगर ये इतना ही खतरनाक है तो उसे अपनी शैडो से पकड़ क्यों नहीं लेते। ठीक है मैं जा रहा हूँ। लेफ्टिनेंट अपनी शैडो की एबिलिटी को ऑन करके भूत की तरफ हाथ बढ़ाकर भागता है, तो उसका शैडो भी वही चीज करता है और उस भूत की गर्दन पकड़कर उसे जमीन में पटक देता है। शायशु सोचता है शायद से हमने ये कर दिया। सभी लोग भूत के पास आते हैं। ये क्या चीज है? क्या ये स्ट्रॉन्ग होल्ड से है? नहीं, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी।